बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इस्लाम लर्निंग। मलिकुल मौत ने कहा, अल्लाह ताला से पूछकर आता हूँ। हज़रत सईदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रूह रहने के लिए मलिकुल मौत आए। उन्होंने फरमाया, क्या आपने किसी ऐसे दोस्त को देखा जो अपने खलील की रूह को कब्ज़ कर रहा हो? उन्होंने कहा, अच्छा, अल्लाह ताला से पूछता हूँ। मलिकुल मौत ने अल्लाह ताला के हुज़ूर अर्ज़ किया। अल्लाह ने फरमाया कि जाओ, मेरे हबीब को पैगाम दे दो। क्या तुमने किसी दोस्त को देखा कि अपने दोस्त की मुलाकात से इनकार कर रहा हो? तो जैसे ही इनको पता चला कि मौत अल्लाह ताला की मुलाकात का तरीक़ा है, कहने लगे, मलिकुल मौत, अजल अजल, जल्दी कर, रूह कब्ज़ कर, मुझे अपने मालिक से वासिल कर दे। ये थी तमन्ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कि अब तू जल्द से जल्द अपने प्यारे अल्लाह के हुज़ूर जा पहुँचे और मुलाकात हबीब से लुत्फ़ अंदोज़ हो। इसलिए हदीस कुदसी में फरमाया, मुलाकात करके मेरे नेक लोगों का शौक़ मेरी मुलाकात के लिए बढ़ गया और मैं उनकी मुलाकात के लिए इनसे भी ज़्यादा मुश्ताक़ हूँ। जब रूह निकलती है तो इंसान का मुँह खुल जाता है। होंठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपके हुए नहीं रह सकते। रूह पीर को खींचती हुई ऊपर की तरह आती है। जब फेफड़ों और दिल तक रूह खींच ली जाती है तो इंसान सांस एक ही तरफ यानी बाहर ही चलने लगती है। ये वो वक्त होता है जब चंद सेकंड में इंसान शैतान और फरिश्तों को दुनिया में अपने सामने देखता है। एक तरफ शैतान इसके कान के ज़रिए कुछ मशवरे तजवीज़ करता है तो दूसरी तरफ इसकी ज़ुबान इसके अमल के मुताबिक कुछ लफ्ज़ अदा करना चाहती है। अगर इंसान नेक होता है तो इसका दिमाग इसकी ज़ुबान को कलमा शहादत की हिदायत देता है, और अगर इंसान काफिर, मुशरिक, बद्दीन या दुनिया परस्त होता है तो इसका दिमाग कन्फ्यूजन और एक अजीब हैबत का शिकार होकर शैतान के मशवरे की पैरवी ही करता है और इंतहाई मुश्किल से कुछ लफ्ज़ ज़ुबान से अदा करने की भरपूर कोशिश करता है। ये सब इतनी तेज़ी से होता है कि दिमाग को दुनिया की फजूल बातों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इंसान की रूह निकलते हुए एक ज़बरदस्त तकलीफ़ ज़हन महसूस करता है, लेकिन तलब नहीं पाता, क्योंकि दिमाग को छोड़कर बाकी जिस्म की रूह इसके खलक में इकट्ठी हो जाती है और जिस्म एक गोश्त के बेजान लोथड़े की तरफ पड़ा हुआ होता है जिसमें कोई हरकत की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। आखिर में दिमाग की रूह भी खींच ली जाती है। आंखें रूह को ले जाते हुए देखती है, इसलिए आंखों की पतलियाँ ऊपर चढ़ जाती है या जिस समय फरिश्ता रूह कब्ज़ करके जाता है इस तरफ हो जाती है। इसके बाद इंसान की ज़िंदगी का ओ सफ़र शुरू होता है, जिसमें रूह तकलीफ़ों के तहखानों से लेकर आराम के महलात की आहट महसूस करने लगती है, जैसा कि इससे वादा किया गया है, जो दुनिया को वापस कभी नहीं लौटा, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी रूह आलम ए बरज़ख में इस घड़ी का इंतज़ार कर रही होती है जिसमें इसे इसका ठिकाना दे दिया जाएगा। इस दुनिया में महसूस होने वाली तवील मुद्दत इन रूहों के लिए चंद सिक्के डो से ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर कोई आज से करोड़ों साल पहले ही क्यों ना मर चुका हो, मोमिन की रूह इस तरह खींच ली जाती है जैसे आटे में से बाल निकाला जाता है। गुनाहगार की रूह खारदार दरख्त पर पड़े सूती कपड़े की तरह खींची जाती है। अल्लाह ताला हम सबको मौत के वक्त कलमा नसीब फरमा कर आसानी के साथ रूह कब्ज़ फरमा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार फरमा। अल्लाह हम सबको इस पर अमल अता फरमाए और जितना भी हो सके सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।